सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं रेखा कार्तिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और आप सबका वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग पे। तो दोस्तों, अब बच्चों का रिजल्ट भी आ चुका है फाइनली। सारे बच्चे पास भी हो चुके हैं। अच्छी पूरे साल की मेहनत लगाई थी बच्चों ने, तो बच्चों ने अच्छे नंबर से पास होके अपना अपना अच्छा कर दिया है बच्चों ने। आज तक तो बच्चे इंटर तक के तो बच्चे मम्मी ने टिप्पण बना दिया, पीठ में बैग लगा दिया, स्कूल भेज दिए, तो हमें कुछ लगता नहीं था। अब इंटर के बाद बच्चों की नज़र होगी पापा की तिजोरी में। अब आ गया पापा का टाइम, आ गया है बैंक से पैसे लेके आने का और बच्चों के पीछे लगाने का, तो और मम्मी से दूर जाने का टाइम भी आ गया है बच्चों का। और सब बच्चों को, सारे बच्चों को और उनके मम्मी पापा को सबको ढेर सारी बधाई हो। सब बच्चे अच्छे अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं, तो सबको बहुत सारी बधाई हो। आगे की भी उन्नति करते जाओ, अच्छे मेहनत करते जाओ, उन्नति करते जाओ। तो दोस्तों, मुझे ना मेरे दोनों बच्चे भी पास हो गए हैं और चैनल भी मोनेटाइज हो गया है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और खुश हो रही हूँ मैं। और आगे आगे को भी भगवान मुझे ऐसे खुश रखे, जैसे मेरे दिन आज तक कट रहे हैं ऐसे खुशी खुशी में भगवान में दिन कट रहे हैं ऐसे, और आगे को भी भगवान ऐसे आशीर्वाद बनाए रहे और ऐसी खुशियाँ देते रहे बच्चे के प्रति भी और पति के प्रति भी। और मैं तो खुश रहती हूँ, मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ, तो ऐसे ही हमेशा अपने आशीर्वाद बनाए रहे और अपने आंचल। ए माँ भगवती कोकिला माता की ही आशीर्वाद है जो मैं इतना खुश रहती हूँ। और 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 आप लोगों का ना इतना सपोर्ट रहा, आप लोगों के सपोर्ट से और आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया है। और आगे को भी आप लोग मुझे ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते रहना, ऐसे ही प्यार देते रहना। आपके प्यार से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आपके एक कमेंट पढ़ने से और एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत, साहस आती है और ताकत आती है, और मेरा मन करता है कि हाँ मुझे और वीडियो बनाती हूँ और ये करते हैं और वो करते हैं। आप लोगों के आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे और भगवान के आशीर्वाद, माता रानी के आशीर्वाद और आप लोगों के आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बने रहे। आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट से मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है। थोड़ा और ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी और मेरे को ताकत बनेगी, हिम्मत आएगी, साहस बढ़ेगा। तो आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करना प्लीज़। जो नए हो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और कैसा लगता है करके। और डेली कमेंट आप ज़रूर करना, आपके कमेंट के आंसर मैं ज़रूर दूँगी आपको। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताना कि आपके जिसके भी सवाल हैं, कैसे आपका चैनल मोनेटाइज हुआ और कैसे आपने कितनी मेहनत की, क्या किया क्या नहीं किया करके कुछ भी आपको सवाल हैं तो ज़रूर कमेंट में बताना। मैं आपको अलग से वीडियो बना के मैं आपको सबके आंसर दूँगी, सारे सबके सवालों के आंसर दूँगी। और कितना टाइम लगा आपको मोनेटाइज होने में और कितना टाइम आपको गूगल पे बनाने में लगा, कितना टाइम हो गया आपको यूट्यूब खोला हुआ, वो सब कुछ मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के आपके सारे सवालों के जवाब मैं उसमें दूँगी। और आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो भी नहीं बना रहे दोस्तों, मैं आजकल वीडियो भी नहीं बना रही थी क्योंकि देश में इतना हंगामा हुआ था, देश में ऐसा हुआ था, बहुत दिल दुख रहा था और टेंशन भी हो रही थी क्योंकि हम भी फौजी की बीवी हैं, फौजी की बेटी हैं, फौजी की बहू है। तो पूरी सारे जितने फैमिली वाले, मेरे नाना जी आर्मी वाले, मेरे पापा आर्मी वाले, मेरे ससुर जी आर्मी वाले, मेरे पतिदेव आर्मी वाले, तो सारे फैमिली आर्मी वाले। तो बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रहा था, दुख भी हो रहा था क्योंकि जब ये लोग जाते हैं घर से तो उस समय का पल, वो पल कैसा बीतती है, दिल पे क्या बीतती है। तो वही सबके लिए भी आता था कि जो जवान अभी देश के बॉर्डर में खड़े थे उनके लिए भी जब देखते थे, न्यूज़ देखते थे तो पहले रोना आता था। तो मैं मन नहीं कर रहा था, मेरा ना वीडियो बनाने का मन कर रहा था, कुछ भी मन नहीं कर रहा था, बहुत दुख हो रहा था। तो थोड़ा आजकल शांति होगी। माता रानी, माँ कालिका, भगवती माता, दुर्गा माता उनकी रक्षा करे, जो जहाँ पे हैं सारे फौजी की रक्षा, सभी की रक्षा करें, पर खासकर फौजी तो अपना सीना खोल के दीवार बन के वहाँ पे बॉर्डर में खड़े हैं। तो उनके घर में उनकी फैमिलियाँ और उनकी मम्मी पापा और उनके बच्चों को कितना जो दुख मम्मी पापा का होता है वो दुख तो शायद किसी को हो भी नहीं सकता है। और फैमिली, रही बात फैमिली की, वो फैमिली कैसे रहती है घर पे और कैसे दिन काटते हैं, लोगों के सामने तो थोड़ा मुस्कुरा देती है पर दिल के अंदर क्या रहता है, कैसे दिन काटते हैं, कैसे रात गुजारते हैं, वो तो उसी को पता होता है।
अब रही बात बच्चों की, तो बच्चे होते हैं, बच्चों को उतनी अकल नहीं होती है कि हाँ ये क्या हो रहा है। जब बच्चे बड़े होते हैं तब पता चलता है बच्चों को कि हाँ मम्मी पापा की कदर, जब तक मम्मी पापा क्या होते हैं और वो क्या चीज़ है माँ बाप करके। और वो दिन बहुत मुश्किल हो रहे थे किसी किसी के लिए, तो बहुत वो दिन रात काटना मुश्किल होता था। हम खाना ही नहीं खाया जाता, बार बार न्यूज़ देखने का मन कर रहा था, अब क्या हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा करके थोड़ा शांति होगी। तो तभी मैं ब्लॉग भी नहीं बना रही थी। मन ही खुशी नहीं था। जब मन खुश होता है और सब जगह से खुशियाँ मिलती है तब कुछ भी चीज़ करने का मन करता है। जब मन में शांति नहीं होती है, याद आ जाती थी जब पतिदेव जाते थे, वो पल भी याद आती थी ड्यूटी के लिए। और जब मेरे पापा जाते थे वो पल भी याद आ रहे थे कि जब मेरे पापा जाते थे हमें कितना दुख होता था, अब पता नहीं लौट के कब आएंगे और कितना टाइम लगेगा और कितने दुख से वहाँ पापा ड्यूटी करते होंगे, वही लगता था। ससुर जी कहीं जब ससुर जी जाते थे तब भी वही लगता था। और पतिदेव तो पतिदेव ही हैं, जब घर से जाते थे कब लौट के आएंगे और कितने महीने में आएंगे करके टेंशन। तो वो फौजी की बीवी जानती है इसके बारे में, और फौजी की जिसका बेटा आर्मी में है वही माँ जानती है ये वो पल और क्या। अभी जब पाकिस्तान ने पहलगांव में धर्म पूछ के मारे, वहाँ पे सारे हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार किया और वहाँ पे बच्चों के सामने बाप की मौत हुई और पत्नी के सामने पति की मौत हुई और वहाँ पे उन लोगों ने ऐसे मारा, तो सारे लोग जो एसी में बैठे हैं, जो घर में हैं, जिनको पता ही नहीं है फौज के सेना में है ही नहीं, वो बोलते हैं अभी लड़ाई करो, लड़ाई होनी चाहिए, मोदी जी आपके कहने से नहीं हो रहा तो लड़ाई होनी चाहिए करके ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे थे, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। उनको क्या पता लड़ाई क्या होती है और जवान क्या होता है। और जवान वहाँ जो अपना सीना खोल के दीवार बन के वहाँ पे बॉर्डर में खड़ा होता है, उनके घर में उनके माँ बापों के दिल में और उनकी पत्नी के दिल में क्या बीत रही है वो तो उन्हीं को पता होगा। ये तो सभी बोलते हैं लड़ाई होनी चाहिए होनी चाहिए, जो एसी में बैठे हैं अपने घर के अंदर बैठे हैं उनको क्या पता होता है कि लड़ाई क्या होती है और वो फौजी की बीवी के दिल में क्या बीत रही होगी और उनके माँ बापों के दिल में क्या बीत रही होगी, उनके बच्चे कैसे दिन काट रहे होंगे। जिसको सभी लूटते हैं, सब्जी वाले से लेके दूध वाले से लेके सारे जितने भी लोग, रिक्शे वाला, ट्रेन में बैठने का उनको ट्रेन में बैठने नहीं देते हैं। ट्रेन में बैठने के लिए भी वहाँ पे काट के जवान जाता है, उनकी सीट वोटिंग में होती है, कंफर्म भी होती है, तो टीटी आके ये फौज का जवान है करके टीटी भी लूटता है, क्योंकि उनको तो पता है फौजी है जाना तो उसको है, तो इतने पैसे दो उतने पैसे दो। टीटी से लेके ऑटो वाले, रिक्शे वाले, सब्जी वाले सारे लोगों ने फौजी को लूटा। उनको फौजी बोलते हैं, फौजी तो फौज में रहा, बीवी घर पे मौज में रही, वो तो उसी को पता होता है कि बीवी कितने मौज में रहती है और छोटे छोटे बच्चों के साथ, और उसके माँ बापों की भी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, वो तो उसी को पता होता है, ये फौजी की बीवी को पता होता है। बोलने वाले तो बोलते रहते हैं कि हाँ फौजी तो फौज में गया, बीवी मौज में रही, लेकिन ये कभी भी नहीं, ये जो बोलते हैं ना गलत बोलते हैं। उसके जब आदमी ड्यूटी जाता है तो उसके बाद जिम्मेवारी, सारी जिम्मेवारी, और घर की जिम्मेवारी, माँ बापों की जिम्मेवारी, सास ससुर की जिम्मेवारी, बच्चों की जिम्मेवारी, और एक मिनट भी, एक दिन अगर फ़ोन नहीं आता है तो मन उल्टा सोचता है, कभी भी उल्टा नहीं सोचता है। हमेशा यही लगता है कि हाँ एक मिस कॉल का भी सहारा होता है, वो कभी भी नहीं सोचता है। फौजी की बीवी का एक मिस कॉल आ गया, अपना वो फ़ोन नहीं उठा पाए, एक घंटी भी आ गई ना, ऐसा लगता है कि हाँ एक फ़ोन आ गया हमारे लिए, तो इतनी ताकत, उससे और ताकत बढ़ती है। एक दिन फ़ोन नहीं आया तो वो खाना छोड़ देती है घर पे, वो कितनी टेंशन में रहती है, ये कोई नहीं सोचता। उसको लूटने के लिए भी सब सोचते हैं, फौजी की बीवी को भी, हाँ अरे वो तो फौजी की बीवी है, एक तो दे ही देंगे, हाँ हम भी कैंटर से तो हमारे दुकान में इतने लोग आते हैं, कैंटर में तो हमारा सामान इतना जाता है, ऐसे बोल के ऐसे बोलेंगे दुकान वाले और ऐसे लूटते हैं। अभी पता चल रहा है कि जब पाकिस्तान ने यहाँ पे हंगामा किया तब पता चल रहा है कि भारत के अंदर कितनी ताकत है, भारत के जवानों में कितनी ताकत, कितनी साहस है। जब उस यहाँ से दुर्गा बन के शेरनी भी चले गए, वहाँ शेर तो थे शेरनी भी चले गए पाकिस्तान वालों को लड़ने के लिए, उनको उनकी औकात दिखाने के लिए। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में 9 देवियाँ, खाली थोड़ा बोलो 9 देवियाँ 9 दुर्गा, अभी तो 2 ही गए हैं, अभी 7 बाकी बच्चे हैं। पाकिस्तान वालों के लिए 7 देवियाँ और बच्चे हैं, 2 देवी ने अपना रूप दिखाया है वहाँ पे।
इसलिए सबकी इज्जत करनी चाहिए, सबको समान रूप से देखना चाहिए। वो फौजी है तो उसको लूटना नहीं चाहिए, और वो फौजी की बीवी है तो उसको गलत नियत से देखना नहीं चाहिए, उसके बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, और वो गलत सोचना भी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए। उसको सबको पता होना चाहिए कि हाँ उसका पति घर पे नहीं है, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। तभी तो हमारे, जब हम एक दूसरे के सहारा बनेंगे, दूसरे का सपोर्ट करेंगे, तभी तो एकजुट होकर हम लोग आगे को बढ़ेंगे। नहीं कि उसकी बीवी जा रही है, वो तो फौजी की बीवी है, उसके बारे में 10 बातें करो, पीछे से 10 बातें आगे से करते जाओ, और 10 बातें उनके घर तक पहुंचाओ, ये गलत बात है। और जितने भी हमारे फौजी भाई हैं, बहनें हैं, उनको हमेशा कालिका माता के आशीर्वाद बने रहे, भोले की आशीर्वाद बने रहे। वो कभी भी एक कदम पीछे ना रहे, 2 कदम आगे बढ़े, और उनको, उनके परिवार में भी, उनके माँ बापों को, उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को वही शक्ति दे माता, उनको आगे बढ़ने की शक्ति दे। वही आशीर्वाद देते हैं, दिल से आशीर्वाद देते हैं उन लोगों को, जिन लोगों ने, हम लोग जिनके उससे हम यहाँ सुरक्षित हैं, पूरा देश सुरक्षित है, जो वहाँ पे सीना खोल के, दीवार बन के वहाँ पे बॉर्डर में खड़े हैं। उनको मैं दिल से आशीर्वाद देती हूँ। माँ कालिका उनकी हमेशा रक्षा करे और हमेशा उनको आशीर्वाद दे। चलो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और हम लोग वीडियो इसलिए नहीं बनाते, कितना दुख हो रहा था करके। अब थोड़ा माहौल शांत तो नहीं है, अभी भी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा शांति बनी है। न्यूज़ तो डेली देखते हैं तो थोड़ा शांति हो रही है। एक जवान हमारा बीएसएफ का जवान पाकिस्तान वाले ने कैद किया था, वो भी अभी इंडिया में आ गया है, क्योंकि मोदी सरकार की मेहरबानी है, मोदी सरकार है, इसलिए वो जवान भी सुरक्षित आ गया है। उसकी बीवी ने भी न्यूज़ में बताया था कि मेरा श्रृंगार वापस लौट के आ गया है करके, और उसने भी बोला वो, उसके पूरे मेडिकल भी हो चुके हैं, तो सुरक्षित है और सही सलामत वो इंडिया पहुंच चुका है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करूंगी, फिर मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी डेली वीडियो आते हैं, आप लोग देखते रहना और सपोर्ट करते रहना। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय माता की, जय माता।